बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं आउटपुट के क्वेश्चन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये तमाम ऑपरेटर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उन्हीं की रिलेटेड मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ। इस एग्जांपल से आपको तमाम बेसिक जो ऑपरेटर है वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहला जो हमारे पास कोड है वो है कहते हैं चार CH1 CH2 सम। हमारे पास तीन वेरिएबल हैं और तीनों वेरिएबल जो है ना वो कैरेक्टर हैं, यानी चार डेटा टाइप के हैं, मतलब वो कैरेक्टर हैं। कल हमने जितने भी पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे वो सारे इंटीजर के थे, लेकिन यहां पर इंटीजर के अलावा हम एक नई डेटा टाइप लेके आए हैं जो कि चार है। तो CH1 CH2 और सम तीन हमारे पास वेरिएबल हैं। हम तीनों वेरिएबल बना लेते हैं। CH1 हमने एक वेरिएबल बना लिया, CH2 हमने एक और वेरिएबल बना लिया और तीसरा वेरिएबल है सम। चलिए मैं इधर बना लेता हूं जगह कम है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया सम, जगह कम होने की वजह से मैंने यहां बनाया है। अब देखें, इसको इनिशियलाइज किया गया है चार। पहला वेरिएबल है CH1, उसके अंदर ये दो कैरेक्टर जो है ना इनिशियलाइज है। यहां जो है ना मैथ वाला दो मुराद नहीं है, ये जो 2 है ये मैथ वाला नहीं है, ये कैरेक्टर है। तो वेरिएबल जब इसको स्टोर करेंगे तो यहां पे दो नहीं बल्कि 50 स्टोर होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये 50 कहां से आया है, क्वेश्चन में तो दो था। ये जो कैरेक्टर है ये कन्वर्ट हो गए बाइनरी के अंदर आस्काई कोड में। तो जो 2 है इसकी वैल्यू है इसके अंदर 50। जो 1 से स्टार्ट होते थे गिनती, 1 की वैल्यू है 49, 2 की 50, इस तरह जो है ना आगे चलते रहते हैं। फिर देखिए ये CH2 है, दूसरा वेरिएबल है, इसके अंदर है 6। अब 6 की वैल्यू क्या बनेगी, अगर 2 की 50 बनी है तो 3 की 51 बनेगी, 4 की 52 बनेगी, 5 की 53 और 6 की 54 बनेगी। यानी CH2 के अंदर 54 आ जाएगा। 54 ले आए। अब देखें ये तो क्या हो रहा है, सम भी कैरेक्टर वेरिएबल है, ये तो क्या हो रहा है, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो मतलब यह है कि अब 2 + 6 आपने 8 नहीं कर देना, आपने 50 + 54 कर देना है, जो हो जाएगा 4, 5 और 5 10, यानी 104 हो जाएगा। यानी अब जो ये 104 है ये सम के अंदर पड़ा है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रिंटफ सम में क्या, अब ये चूंकि इंटीजर फॉर्म में आया हुआ है, आस्काई कोड में है परसेंट, अब ये सम इज इक्वल टू %d लिखा हुआ है। एक और बहुत बड़ी काबिल गौर है, एक ये प्रिंटफ समझिए कि प्रिंटफ का क्या काम है। प्रिंटफ जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है, सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। इसका काम ये है कि जो कुछ इस डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है इसको स्क्रीन पे दिखाना। जहां भी आपको ये प्रिंटफ फंक्शन मिलेगा तो आप यूं समझेंगे कि कोई चीज स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, और कौन सी चीज दिखाई जा रही है, जो चीज इस डबल कोड के अंदर होगी। अब डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है सम, जिस तरह ये सम लिखा हुआ है सेम इस तरह सम लिखा जाएगा स्क्रीन पे। आगे इक्वल के साइन लगा हुआ है, हम जहां पे इक्वल डाल देंगे। आगे %d लगा हुआ है, ये %d स्क्रीन पे नहीं जाएगा क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे ही ये %d या %d इसकी वैल्यू है सम की, सम उठाया, सम का पड़ा था 104, तो यहां पे वो 104 लिख देगा, तो ये आपको स्क्रीन पे आउटपुट मिल जाएगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग करूं, यानी %d की जगह मैं %c लिख देता तो कैरेक्टर बन जाता। अब यहां पे 104 स्क्रीन पे प्रिंट ना होता। अब यहां पे इंग्लिश के छोटे लेटर हैं, जैसे कि ए है, ये आई थिंक जो है ना 97 स्टार्ट हो रहे हैं, तो 104 इसकी वैल्यू क्या बनेगी,
अगर आप 97 से स्टार्ट करें ए, तो आगे चलते जाएंगे 104 पे जो इंग्लिश का लेटर आएगा ना स्मॉल, कैपिटल 65 से स्टार्ट होते हैं, जो 66 7 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आप क्या है ए स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंग्लिश के छोटे लेटर जो निकल कर देंगे स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। इनकी ये वैल्यू आप जरूर याद रखें कि 1 2 3 कहां से स्टार्ट होते हैं, ये जो ए बी सी है स्मॉल जे कहां से स्टार्ट होते हैं, जो कैपिटल है जे कहां से याद होते हैं स्टार्ट होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं पे वो कैरेक्टर आपसे पूछेगा, कहीं पे आपसे इंटीजर पूछेगा, तो जिस डेटा टाइप को वो यूज करे उसी के मुताबिक आप आंसर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं साफ कर देता हूं। अब देखें एग्जांपल नंबर 2, इसकी दूसरी कर लेते हैं। देखें int x = 3। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आप साथ साथ इनकी जो है ना ड्राई रन करते जाएं और आप हर स्टेप को लिखते जाएं, कभी भी आपकी आउटपुट गलत नहीं आएगी। अगर आप माइंड के अंदर कैलकुलेशन करेंगे मुमकिन है आपको आउटपुट न मिले, या जो आंसर आपको गिवन है उससे आपका आंसर मैच न करे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे और हर स्टेप को आप लिखते जाएंगे, जब आप आंसर निकालेंगे तो जो आपका ऑप्शन गिवन होंगे उसके अंदर आंसर मौजूद होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। देखिए पहला वेरिएबल है आपका x, अब ये इंट में है, देखिए ये 4 में था, कैरेक्टर थे, ये इंट में है, अब इसका मतलब है इशारे नहीं होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो पहले जो वेरिएबल है वो है x, हम यहां पे x को एक वेरिएबल बना देते हैं, उसके अंदर 3 पड़ा है, हमने 3 डाल दिया। अब देखेंगे प्रिंट एफ है, डायरेक्ट आपने जो है ना आउटपुट निकालेंगे। देखिए ये डबल कोड निकालने के बाद %d लिखा हुआ है, मतलब ये है कि जो चीज डबल कोड के अंदर है %d है, यानी टोटल फॉर्मेट स्पेसिफायर है और कोई आउटपुट आपको नहीं मिलने वाली, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिलेगी। अब इसके अंदर ना सम इक्वल भी लिखा हुआ था, तो आपको आउटपुट के अंदर सम इक्वल भी नजर आया था, लेकिन यहां पे नहीं लिखा हुआ, यहां पे सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखी हुई है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ ये वैल्यू मिलेगी और कोई चीज नहीं मिलेगी। अब देखिए %d है, पहला जो x है ना उसकी वैल्यू आप यहां पे कॉपी कर दें, x में 3 पड़ा है तो मतलब पहले आउटपुट पे आपको 3 मिल जाएगा। फिर आगे दूसरा %d है, अब दूसरा वेरिएबल उठाएगा, ये है 2 × x, यानी जो चीज x के अंदर पड़ी है इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, मतलब x में 6 चला गया है तो वो 6 आपको वेरिएबल मिल जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको 36 से समझ लेना, ये 3 अलग है, ये 6 अलग है। आप ये ना समझेंगे कि 36 लिखा हुआ है, x की वैल्यू आप 36 बना दें, ऐसा करेंगे। हो सकता है कि इससे आगे कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट और होती, तो x के अंदर बेसिकली आप जो है ना ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है, सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल होगा, यहां पे वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखनी है। इधर वही x ही, अंदर वही 3 ही खड़ा है, यहां पे वैल्यू 6 भी नहीं करनी, वैल्यू यहां पे 6 तब करते अगर यहां पे इनिशियलाइजेशन हो रही होती, यहां पे जस्ट वैल्यू यूज हो रही है 2 के साथ, तो इसके जो आउटपुट है वो है 36। अब इस रेस्ट को देखें, इंट है मतलब इंटीजर वैल्यू न्यूमेरिक होगी विदाउट डेसिमल, तो क्या है 4 × 5/2 + 9। यहां पे एक क्वेश्चन जो है ना बड़ा समझने वाला है, ये पॉइंट समझने वाला है। यहां पे जो है 3 ऑपरेटर इस्तेमाल हुई है, एक इस्तेमाल हुआ है मल्टीप्लाई, एक इस्तेमाल हुआ है डिवीजन और एक इस्तेमाल हुआ है एडिशन। अब बोर्डमास कहता है कि पहले डिवीजन को हल करो, फिर जो है आप मल्टीप्लिकेशन को हल करो, फिर एडिशन को हल करो, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर इसकी एक एसोसिएटिविटी है। जब ये तीनों ऑपरेटर इकट्ठे आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, डिवीजन आ जाए और मॉड्यूलस ऑपरेटर आ जाए, इन तीनों की जो है ना प्रायोरिटी एक जैसी है, तो इन तीनों में से अगर कोई भी आ रहा हो आप लेफ्ट टू राइट करेंगे। यानी वैसे तो ये चाहिए था कि आप 5/2 है तो आप पहले इसको हल करते हैं, लेकिन चूंकि ये जो है सेम एसोसिएटिविटी है, इनका जो लेवल है वो सेम है, हम लेफ्ट टू राइट हल करेंगे।
यानी पहले 4 को मल्टीप्लाई करें 5 से 20 हो जाएगा, 20 को डिवाइड करें 2 से 10 हो जाएगा, 10 के अंदर 9 को ऐड करें 19 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि x के अंदर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 19 आ गई। जी देखिए नीचे प्रिंट हो रहा है, ये वैल्यू x की इसके अंदर कॉपी हो जाएगी तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 19 आ जाएगी। इसको देखिए, इसके अंदर जो है ना हमारे पास 2 वेरिएबल है और ये बड़ी लॉजिक है, बहुत समझने वाला पॉइंट है। ये अगर बेसिक आउटपुट आप समझ जाएंगे ना कैसे वर्किंग हो रही है, जो नेक्स्ट आपके प्रोग्राम है आप कभी भी इशू नहीं करेंगे। अगर ये बेसिक आपका क्लियर नहीं है, आगे जो है ना प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है ना वो आपको खराब करेंगे। देखिए पहला वेरिएबल है x, x की नंबर आई थी 20, हमने 20 लिख दिया। दूसरा वेरिएबल है y, y की नंबर है 35, हमने 35 भी लिख दिया। अब देखिए ये स्टेटमेंट देखिए क्या कह रही है, बाकी प्रोग्राम को छोड़ दें, बाकी प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है। आप जिस चीज को देख रहे हैं उसको समझें कि यहां पे क्या हो रहा है। अब इसको देखें यहां पे क्या हो रहा है। देखिए पहले x है, आगे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, मतलब यहां पे इनिशियलाइजेशन हो रही है। कैसे? y प्लस प्लस, यानी पहले क्या करो y को प्लस प्लस करो। y के अंदर क्या पड़ा है? 35 पड़ा है, y की वैल्यू को इंक्रीज कर दो बाय 1 तो y की वैल्यू 35 से अपडेट होकर 36 हो जाएगी। हमने y की वैल्यू को 36 कर दिया क्योंकि y प्लस प्लस है, 36 हो गई y की वैल्यू प्लस x प्लस प्लस। अब क्या है, ये प्लस x है, ये बाइनरी ऑपरेटर प्लस एडिशन हो रही है। आप इसको इंक्रीमेंट ना समझ लेना और ये भी ना समझना, ये 3 प्लस प्लस पड़े हैं, ट्रिपल प्लस नहीं है। ये 2 प्लस जो है, ये 2 प्लस है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो ये नेक्स्ट प्लस पड़ा है ना ये है आपके पास एडिशन का यानी बाइनरी ऑपरेटर, और आगे ये भी क्या है इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। लेकिन ये है कौन से? पोस्ट फिक्स, क्योंकि वेरिएबल के बाद आ रहे हैं। अब देखिए प्लस है मतलब क्या है कि 36 के अंदर आप प्लस करो किसको? जो x में पड़ा है, x में क्या पड़ा है 20, इसका मतलब है कि इसके अंदर 20 को ऐड करो। क्या हो जाएगा जी? 6 3 और 2 5 56। ये जो 56 वैल्यू है ना ये किस में स्टोर हो रही है? x में। x में पड़ा था 20, अब x की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 56। यहां से ये 20 गया 56 आ गया, हमारी ये पहली लाइन हो गई। अब नेक्स्ट लाइन देखें, नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या है? प्लस प्लस y। वो 35 आप भूल जाएं कि 35 इसमें था, इस 20 को भी भूल जाएंगे 20 था। अब नई वैल्यू इसमें खड़ी है, 56 खड़ी है, उसमें 36 खड़ी है। अब क्या है कि यहां पे देखिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, मतलब क्या है y के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको पहले बढ़ाओ, पहले इसको इंक्रीज करो, इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 36 हो गई है, वैल्यू इसकी इंक्रीज हो गई। दूसरा देखें प्लस, हम प्लस करेंगे, फिर क्या कहते हैं प्लस प्लस x, यानी x की वैल्यू को पहले बढ़ाओ। क्या पड़े? 56 पड़ी है, इसको स्टार कर दें। हमने क्या कर दी? स्टार कर दी। अब देखिए 7 और 7 हो 14, 5 और 3 8 और 1 हो 9, तो क्या आ जाएगा जी? ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। हमने ठीक किया इसको। बल्कि देखें हम यहां पे छोटी सी जो गलती कर दी है, यहां पे हमने y की वैल्यू जो 35 थी हम 36 कर दिए। देखिए वैल्यू अपडेट नहीं हुई, वैल्यू अपडेट नहीं, सिर्फ वैल्यू को इंक्रीज करना था। वैल्यू अपडेट तब होगी जब वैल्यू असाइन होगी। अब वैल्यू नीचे असाइन हो रही है, यहां पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यहां पे अपडेट नहीं होगी। यहां पे उस तरह 35 ही खड़ा है, यहां पे वैल्यू यानी 36 यूज हुई है इसकी वजह से, लेकिन 36 यहां पे मेमोरी के अंदर नहीं आई थी, यानी मेमोरी के अंदर वही 35 पड़ा था। ये चेंज तब होती अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर देता। अब क्या है देखें प्लस प्लस y, यानी अब ये जो है ना 35 से 36 होगी, 36 भी देखें 7 और 6 13, अब ये जो है 39 हो जाएगा। तो
आपकी आएगी 56 और 39 आ जाएगी। अब लास्ट देखें ये वाली n इज इक्वल टू a b, हमारे पास तीन वेरिएबल है n a b, हम तीन बना लेते हैं n a और b, तीन वेरिएबल बन गए। n a और b, अब n का क्या पड़ा है 500, a में क्या पड़ा है, a कितना वैल्यू नहीं पड़ी, a कितना पड़ा है n मॉडुलस 100, यानी 500 मॉडुलस है 100 का, तो इसका रिमाइंडर करें तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 100 जो है ना फुली तौर पे डिवाइडेड है ना 500 पे। अच्छा जी, यानी a के हमारे पास क्या पड़ा है 0 पड़ा है। अब b के देखें, b में है n मॉडुलस 10, अब n का वही 500 खड़ा है, इसको जो है ना डिवाइड करें 10 के ऊपर तो क्या आएगा, यानी 500 को 10 पे डिवाइड करें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी 50 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए लाइन, अब क्या है n मॉडुलस 10, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, तो अब n का वैल्यू अपडेट रहेगी 0 रहेगी। अब यहां पे वैल्यू अपडेट हुई है, अगर यहां पे इनिशियलाइजेशन न होती, वैल्यू चेंज न होती, यानी जहां पे यूज हो रही है वहां पे वैल्यू अपडेट होती, अपडेट के साथ क्वेश्चन सॉल्व होता, लेकिन जहां पे बकायदा तौर पे इनिशियलाइजेशन हो रही है, अब वैल्यू इसकी 0 हो गई है। अब हमें आउटपुट बतानी है, पहला एन के जो परसेंट दी है उसमें n जाएगा, n के साथ 0 पड़ा है 0 आएगा। दूसरा परसेंट दी है उसमें b की वैल्यू आएगी, मतलब 50 आएगी, क्योंकि b में 50 पड़ा है। तीसरा परसेंट दी है उसमें a पड़ा है, a के अंदर भी 0 पड़ा है, क्या आएगा 0 5 00, ये आपकी आउटपुट है।